हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्स बजट में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, एलडीसी और सीईटी स्पेशल बैच में आज अपन अध्ययन करेंगे पोषण, जो पोषक पदार्थ है उनके बारे में। पिछले जो टॉपिक था, पिछला वीडियो था, उसमें अपन ने ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया। ह्यूमन डिजीज़ है, उनके सारे टॉपिक मैंने करवा दिए। आज का हमारा ये नया टॉपिक रहेगा पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के अंदर हम पढ़ेंगे, सर्वप्रथम अपन अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट है, उसकी मैं सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा। उसके बाद वसा, और 3 नंबर है वो प्रोटीन है। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ह्यूमन बॉडी है, उनमें ये वृद्ध जो पदार्थ होते हैं जिनकी अपनों को ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो 3 है: कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। उसके बाद विटामिन है। विटामिन, जितने भी टाइप की विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, 12, जो भी जितनी भी टाइप की विटामिन है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जल और खनिज लवण है, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, एलडीसी और सीईटी की जो तैयारी कर रही है उसमें जीएस है, वो उसका स्पेशल क्लास रहेगी आज अपनी। तो वीडियो से एंड तक बने रहना और प्रिंस एजुकेशन एक्स बजट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ या यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? वे पदार्थ या यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1:2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और ये लगभग 60% ऊर्जा देता है। ठीक है। और इसका जो ग्लूकोज है, इसमें क्या है? इकाई ग्लूकोज है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। इसके अलावा ये प्रथम पाचक पदार्थ होता है और सबसे जल्दी ऊर्जा देने में सहायक होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट है, उनके स्रोत क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है वो सभी अनाज जैसे कि मक्का, गेहूं, बाजरा आदि से हमें प्राप्त होता है। दूध, अंडा, सभी शर्कराएं हैं, उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अलावा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में होती है? चावल में होती है। चावल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा है कि ग्लूकोज है वो सर्वाधिक अंगूर में सर्वाधिक पाया जाता है। ग्लूकोज सर्वाधिक किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंगूर में। आपसे पूछ ली जाए कि ग्लूकोज है वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। और स्टार्च होते हैं वो सबसे ज़्यादा आलू में होती है। आलू है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च होती है। लेक्टोज है, लेक्टोज शर्करा सबसे ज़्यादा दूध में होती है। इसके अलावा फ्रुक्टोज है वो फ्लो में पाई जाती है। फ्रैक्टोज है वो फ्लो में पाई जाती है। पै और फै नाम आप मैच करके आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। माल्टोज है वो अनाज में पाई जाती है। और सुक्रोज है वह गन्ना जिसे चीनी और गुड़ है उनमें पाई जाती है। यानी ग्लूकोज, स्टार्च, लेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज है वो किन में सर्वाधिक पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्लो में सर्वाधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको बताना है फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा है वसा। दूसरा पोषक पदार्थ है वो है वसा। चिकनाई वाले पदार्थ वसा कहलाते हैं। चिकनाई वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? वसा कहलाते हैं। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है। वसा है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वर्षा में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। वर्षा नहीं है यहाँ पे वसा है। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। ये मिस प्रिंट हो गया है। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। वसा है उसमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम पाई जाती है। 1 ग्राम जो वसा है वो हमें 9.3 किलो कैलोरी HM एनर्जी देती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वसा 2 प्रकार की होती है। पहली है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा से मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है। सामान्यतः पर ये ठोस होते हैं, जैसे कि घी और मक्खन। घी और मक्खन को अपन देखते हैं, ये सामान्यतः पर क्या है? ठोस होती हैं। दूसरे टाइप की वसा है वो असंतृप्त वसा है। असंतृप्त वसा है वो सदैव तरल अवस्था में होती है, जैसे कि ऑयल। असंतृप्त से यहाँ मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वसा है उसमें आप नोट लगाकर लिख सकते हैं कि मोटापा संतृप्त वसा से
के अधिक सेवन से होता है। आपसे पूछ ले कि मोटापा किस प्रकार की वसा के ज़्यादा सेवन से होता है, तो आपको ध्यान में रखना है संतृप्त वसा है उससे ज़्यादा क्या है सेवन से होता है। इसके अलावा वसा है, वसा की जो इकाई है वो क्या है, वसीय अम्ल है। वसा की इकाई क्या है, वसीय अम्ल है। ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपको वसा लिखना है। वसा की इकाई क्या है, वसीय अम्ल है। क्या है, वसीय अम्ल है। इसके अलावा 3 नंबर है प्रोटीन। 3 नंबर है जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन है तो प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, मुल्टर है। कौन है खोजकर्ता, मुल्टर है। और प्रोटीन शब्द है वो किसने दिया था, जे बर्जेलियस ने दिया था। प्रोटीन शब्द किसने दिया था, जे बर्जेलियस ने दिया था। इसके अलावा प्रोटीन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें 4 प्रकार के ये तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा प्रोटीन है उसका कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि, मरम्मत करना। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना है। और यह शरीर का निर्माणकारी घटक क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन को शरीर का निर्माणकारी घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्माणकारी घटक भी कहते हैं प्रोटीन को शरीर का। प्रोटीन की कमी से रोग। प्रोटीन है अपने शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला रोग क्या है, क्वासिया रोग। क्या है, क्वासिया रोग। इसमें क्या होता है, बच्चों के शरीर में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, बच्चों के शरीर में सूजन आ जाती है। दूसरा रोग है वो क्या है, मेरसम्स। इसमें क्या है, बच्चों का शरीर है वो अपेक्षाकृत दुबला व पतला होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। सभी लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं। आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, एक कुल होता है लेग्यूमिनेसी कुल। सभी लेग्यूमिनेसी कुल है, पादप है, उनमें क्या है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है। और सोयाबीन में प्रोटीन और वसा दोनों पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों हमने आज कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अध्ययन किया है। नेक्स्ट अपने वीडियो है उसमें विटामिन, जल और खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय